हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने राजस्थान के सातों संभाग और उसके पूरे 41 ज़िलों की ट्रिप देखी थी। आज हम राजस्थान की जो बॉर्डर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बॉर्डर्स पे कितने ज़िले अवस्थित हैं और कितने अंतर्वर्ती हैं और कितने अंतर्राज्यीय हैं, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की ट्रिक, जिसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान से लगती है। इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। पहले इसमें 4 ज़िले थे और अब इसमें हो गए 5 ज़िले, क्योंकि फलोदी जैसे ही नया ज़िला बना तो इसकी भी सीमा इसको टच कर रही है और सबसे छोटी सीमा फलोदी की ही लगती है। तो देखो, इसकी ट्रिक है बिग बाजे फलोदी में, बिग बाजे फलोदी में। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर और फलोदी से फलोदी। फलोदी नवीनतम जिला भी है इसका और जैसलमेर इसकी सर्वाधिक सीमा बनाता है और फलोदी इसकी न्यूनतम सीमा बनाता है। अब आओ और अब देखते हैं हम, ये तो हमारे राजस्थान के थे। अब पाकिस्तान के कौन से ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान को टच करते हैं। तो पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं और इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आपको सिर्फ एक ही क्रम याद रखना है किधर से भी। तो मैंने इसकी दक्षिण से उत्तर की ट्रिक बनाई है। तो आप देखो, इसमें सबसे दक्षिण में ज़िला आएगा थार पारकर। तो थार पारकर, इसकी ट्रिक देखो सबसे पहले कि थारी उमर संग खेर शक्कर घोटी, थारी उमर संग खेर शक्कर घोटी, रहीम बहाना न बना। थारी उमर संग खेर शक्कर घोटी, रहीम बहाना न बना। तो इसमें देखो आप, दो ही इसके पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, जिनके एक के तो 6 ज़िले हैं और एक के 3 ज़िले हैं, यानी कि टोटल 9 ज़िले हैं। सिंध प्रांत के इसमें 6 ज़िले हैं और पंजाब प्रांत के इसमें 3 ज़िले हैं। तो सिंध प्रांत वही क्रम अपना दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा। तो सिंध प्रांत दक्षिण में है, तो थारी से थार पारकर, उमर से उमरकोट, संग से सांगड़, खेर से खेरपुर, शक्कर से सुक्कुर और घोटी से घोटकी। वहीं पंजाब प्रांत के 3 ज़िले हैं कि पंजाब प्रांत में रहीम से रहीम यार खान, बहाना से बहावलपुर और बना से बहावल नगर। तो ये कुल 9 ज़िले हैं। कितनी ही बार इनका क्रम पूछा जाता है और क्रम से ही पूछे जाते हैं। तो ये 9 ज़िले आप याद रखेंगे। इसके बाद हम अपने राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित ज़िलों की बात करते हैं कि राजस्थान के गुजरात से लगने वाले ज़िले। तो इसकी ट्रिक है, कुल लंबाई है इसकी 1022 किलोमीटर और इसकी ट्रिक भी उत्तर से दक्षिण ही है। तो इसके 5 ज़िले हैं, बाजा सिर उदय डूबा, बाजा सिर उदय डूबा। बा से बाड़मेर, जा से जालोर, सी से सिरोही, उदय से उदयपुर, डूबा से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इसी के साथ गुजरात के ज़िले भी पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों को साथ ही लेकर चलते हैं। ये तो हो गए राजस्थान के गुजरात से लगने वाले ज़िले, 5 ज़िले। और अब गुजरात के जो ज़िले हैं वो राजस्थान से कौन कौन से लगते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें 6 ज़िले हैं। इनकी ट्रिक है, मही साहब कब अदा दिखाए, मही साहब कब अदा दिखाए, मही साहब कब अदा दिखाए। मही से महिसागर, साब से साबरकाठा, क से कच्छ, ब से बनासकाठा, अ से अरावली और दा से दाहोद। इसके बाद पंजाब, राजस्थान के पंजाब से लगने वाले ज़िले। तो राजस्थान में पंजाब की दिशा है उत्तर। तो यहाँ पे इसकी सबसे छोटा राज्य है हमारे राजस्थान से लगने वाला, सबसे कम सीमा जिसकी हम कह सकते हैं केवल 89 किलोमीटर की है। 2 ज़िले हैं पंजाब के साथ लगने वाले,
हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़, ये हम इजीली से ऐसे ही याद रख सकते हैं। गंगानगर की सर्वाधिक लगती है और हनुमानगढ़ की न्यूनतम लगती है। तो पंजाब के राजस्थान से लगने वाले ज़िले कौन से हैं? देखो दोस्तों, कभी राजस्थान के पूछ लिए जाते हैं, तो कभी सीमा पर अवस्थित जो ज़िले हैं, जिस भी राज्य के हैं या देश के हैं, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है कि हमारे राजस्थान के कौन से हैं और पंजाब के कौन से हैं। तो पंजाब के भी 2 ही ज़िले हैं, फजीलका और मुक्तसर। तो इन 4 नाम को तो आप ऐसे ही ईजी से याद कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आ जाओ आप हरियाणा के। हरियाणा पंजाब के पास में ही है, तो हरियाणा के 8 ज़िले हैं। हरियाणा के जो लगने वाले ज़िले हैं राजस्थान के, वो 8 ज़िले हैं और ये 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक है, हनुमान से चूड़ी झुंझुनू लेकर खैर लवर ने कोट सिलाया। हनुमान से चूड़ी झुंझुने लेकर खैर लवर ने कोट सिलाया। तो हनुमान से हनुमानगढ़, इसकी सीमा सर्वाधिक है। चूड़ी से चू से चूरू और डी से डीग। झुंझुने में झुंझुने यानी कि झुंझुनू। खैर से खैरतल तिजारा, लवड़ से अलवर, कोट से कोटपुतली बहरोड़ और सिलाया से सीकर। ये इसकी न्यूनतम है। पहले वाला सर्वाधिक है और लास्ट वाला न्यूनतम है। पहले जयपुर की सीमा थी, वो न्यूनतम लगती थी, लेकिन अब ये 2 ज़िले बनने के बाद में जयपुर अंतर्वर्ती ज़िला बन गया है। अब जयपुर की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हरियाणा के जो ज़िले हैं जो राजस्थान से लगते हैं उन्हें देखते हैं। कि देखो 7 ज़िले हैं। महेंद्र ने भवानी का सिर फतेह किया। महेंद्र ने भवानी का सिर फतेह किया तो हिस्से में मेवा और रेवड़ी आए। महेंद्र ने भवानी का सिर फतेह किया तो हिस्से में मेवा और रेवड़ी आए। महेंद्र से महेंद्रगढ़, भवानी से भिवानी, सिर से सिरसा, फतेह से फतेहाबाद, हिस्से से हिसार, मेवा से मेवात और रेवड़ी से रेवाड़ी। तो ये दोस्तों 7 ज़िले हैं हरियाणा के जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। अब इसके हरियाणा के पास यूपी के भी दोस्तों पहले 2 ज़िले थे। अब नए ज़िले बनने के बाद हमारे यूपी से 3 ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान के 3 ज़िले हैं। पहला डीग, भरतपुर और धौलपुर। ये क्रम से ही है, ऊपर ही ऊपर डीग है, फिर भरतपुर है और फिर धौलपुर है। इसी तरह आपके यूपी के 2 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान को टच करते हैं, एक तो मथुरा और एक आगरा। ये तो आपको अच्छे से वैसे ही याद होंगे, और नहीं है याद तो आप इसको 5 नाम को आप अच्छे से याद करते हैं। तो यूपी की सीमा लगती है हमारे 877 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आ जाओ एमपी के साथ। दोस्तों एमपी जो राज्य है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है हमारे राजस्थान के साथ में। कि सीमा भी ज़्यादा लगती है तो इसमें ज़िलों की संख्या भी ज़्यादा होगी। यूपी के तो 2 ज़िले लगते हैं और एमपी के आपके 10 ज़िले लगते हैं। एमपी के भी 10 ज़िले हैं तो आपके राजस्थान के भी 10 ज़िले हैं। दोनों ही 10-10 ज़िले की सीमा साझा करते हैं। तो एमपी के साथ राज्य सीमा बनाने वाले ज़िले। शौर, शिव के राज में अगर नीम के गुर मंद या मुरझा जाए। शौर, शिव के राज में अगर नीम के गुर मंद या मुरझा जाए। शौर से श्योपुर, शिव से शिवपुरी, राज से राजगढ़, अगर से अगर मालवा, नीम से नीमच, गुड़ से गुना और रतलाम, मंद से मंदसौर, मुरझा में 2 है, मुर से मुरैना और झा से झाबुआ। ये एमपी के ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं और ये एमपी के 10 ज़िले हैं। इसी तरह राजस्थान के भी 10 ज़िले हैं दोस्तों जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी की सीमा बनती है 1600 किलोमीटर जो सबसे हाईएस्ट है। हमने पंजाब की देखी थी 89 किलोमीटर, वो सबसे न्यूनतम है, और एमपी की सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर। राजस्थान के भी 10 ज़िले हमारे एमपी के राज्य को टच करते हैं। तो राजस्थान के लिए ट्रिक है, प्रताप बांस को तोड़
12:15 की झाल भील धोकर देगा। प्रताप बांस को तोड़ 12:15 की झाल भील धोकर देगा। प्रताप से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से बांसवाड़ा, कोस से कोटा, तोड़ से चित्तौड़गढ़, सवा से सवाई माधोपुर, 12 से 12, झाल से झालावाड़, भील से भीलवाड़ा, धो से धौलपुर, कर से करौली। तो दोस्तों ये 5 राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय देश यानी कि पाकिस्तान, इन सभी की सीमा मैंने बता दी आपको। अब आप इसी के अंदर आप अंतर्वर्ती ज़िले देखेंगे हम कि अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं। दोस्तों पहले अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या 8 ही थी, लेकिन जैसे ही हमारा राजस्थान में जो नए ज़िले बने 41, उसके हिसाब से देखें तो अब 13 ज़िले ऐसे हैं जो न तो किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं और न ही किसी राज्य के साथ में। तो आपको इनको याद करने के लिए एक ट्रिक को याद कर लें कि जोधा ने आज ब्याह में ना बूंदी की सड़ी टोपी दोबारा लगाई। जोधा ने आज ब्याह में ना बूंदी की सड़ी टोपी दोबारा लगाई। जोधा ने आज ब्याह में ना बूंदी की सड़ी टोपी दोबारा लगाई। तो ये आपके जो 13 ज़िले हैं अंतर्वर्ती वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जोधा से जोधपुर, आज में अजमेर और जयपुर, ब्याव से ब्यावर, ना से नागौर, बूंदी से बूंदी, स से सलूम्बर, डी से डीडवाना, टो से टोंक, पी से पाली, दो से दौसा, बा से बालोतरा और रा से राजसमंद। तो ये 13 ज़िले जो अंतर्वर्ती हैं न किसी के साथ सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि कभी कभी क्या है कि ज़िलों से इस तरह से मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, कितने नहीं बनाते हैं, कितने अंतर्वर्ती हैं, कितने अंतर्राज्यीय हैं या कितने अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको टोटल ज़िले याद रखने हैं। टोटल ज़िले कितने हैं? 41। और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित ज़िले कितने हैं? -13। यानी कि जो हमने अंतर्वर्ती ज़िले पढ़े थे कितने थे? 13। यानी कि 13 ज़िले तो ऐसे हैं जो न तो कोई सीमा बनाते हैं और न किसी को टच करते हैं। तो 41 में से हम 13 घटा देंगे तो कितने ज़िले रह गए? 28 ज़िले। इसी तरह अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमें पहले ही पढ़ा था कितने ज़िले हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अब इसके अंदर कितनी ही बार आप अपने आप को उलझा लेते हैं, लेकिन उलझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर केवल शब्द दे दिया जाए, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ज़िले, तो हमें पता है 5 ज़िले तो टोटल हैं, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे वाले दो ज़िले ऐसे हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। कौन से ज़िले हैं? एक तो गंगानगर और एक आपका बाड़मेर। तो बाड़मेर आपको गुजरात को भी टच करता है और गंगानगर आपके पंजाब को टच करता है। तो इसीलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो जाएंगे ज़िले 3। कौन कौन से? एक बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले ज़िले, तो अभी मैंने बताया एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। गंगानगर तो आपके उत्तर में है और बाड़मेर आपके दक्षिण में है। तो गंगानगर तो आपके पंजाब से सीमा बनाता है और बाड़मेर आपके दक्षिण में सीमा बनाता है गुजरात से। तो दोस्तों ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। केवल राज्यों की सीमा पर स्थित ज़िले, तो आपको पता है केवल राज्य की स्थित यानी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं, तो आपको पता है टोटल ज़िले कितने हैं? 41। इसमें से आपके अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? 13। और आपके अंतर्राष्ट्रीय ज़िलों के अंतर्राष्ट्रीय स्थित कौन से हैं? तो 5। तो इन दोनों का टोटल करके आप इसमें से जब निकाल दोगे तो आपके टोटल ज़िले बचेंगे 23। तो ये आपके अंतर्वर्ती ज़िले हो जाएंगे जो केवल राज्यों की सीमा पर स्थित ज़िले हैं। दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।